सो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन सेट्स का। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ए के एलिमेंट्स दिए 1 2, उसमें और सेट में और एक सेट आपको दिया हुआ है 3 4 एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो ऐसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब सेट में कोई सेट दिया हुआ है तो उसको साइड में उतार लो, सिंपल वे आपको बता रहा हूँ। 1 2, इसमें और एक सेट दिया हुआ है 3 4 5। तो ये जो आपको अंदर में जो सेट दिया हुआ है उसको आप x मान लो। डोंट कंफ्यूज नहीं होना है कि सेट में सेट दिया, अब मैं क्या करूँ, नो, दिस इज नॉट अ वे ऑफ कंफ्यूजन। उसको आप x मान लो। तो लेट x इज इक्वल टू 3 and 4, ठीक है। तो आपका नया सेट क्या बन जाएगा अभी, 1 2 x and 5, ठीक है, 1 2 x and 5, whereas x is what, 3 and 4। अब देखो क्या कह रहा है ये पहला एग्जांपल, 3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ x। 3 and 4 क्या है आपका, x है, तो वो कह रहा है आपका x इज अ सबसेट ऑफ a, है ना, कह रहा है आपको x इज अ सबसेट ऑफ a। लेकिन मैंने आपको क्या बताया हुआ है, सबसेट होने के लिए एक सेट होना जरूरी होता है। हमने देखा है ना कि ये बिलोंग्स टू हो सकता है, x बिलोंग्स टू a, x, ये x है ना, x बिलोंग्स टू a हो सकता है, लेकिन x कैनॉट बी ए सबसेट ऑफ a अनलेस एंड अनटिल द करली ब्रेसेस आर हियर, है ना। तो आपको करली ब्रेसेस तो आ नहीं रहे हैं, तो ये एलिमेंट हो सकता है a का, लेकिन ये सबसेट नहीं हो सकता है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, सबसेट होने के लिए क्या होना होता है, एक एटलीस्ट छोटा सेट तो भी होना जरूरी होता है। और यहाँ पे अगर ब्रेसेस होते तो ऑब्वियसली सबसेट बन जाता था, बट सिंस ब्रेसेस आर नॉट हियर, तो ये एलिमेंट हो सकता है बट कैनॉट बी सबसेट, मीन दिस इज इनकरेक्ट। इसलिए क्या बन जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 क्या है हमारा, देखो हमारा एक्चुअली सेट क्या है, 3 4 क्या है, x, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए। तो हमारे सेट में क्या एलिमेंट्स है, 1 2 x एंड 5। तो क्या मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए, हाँ बिल्कुल, x हमारा जो एलिमेंट है वो सेट a में है, बिलोंग्स टू के लिए ट्रू हो सकता है, मेरा सबसेट के लिए ट्रू नहीं हो सकता है, क्योंकि x जो है ना, ये a का एलिमेंट है, इसलिए x क्या करेक्ट होगा, बिलोंग्स टू a। तो यस, इट इज करेक्ट, हेंस इट इज करेक्ट। करेक्ट का मतलब ट्रू हो गया, या आप कंफ्यूज ना हो करेक्ट और इनकरेक्ट में। ये इनकरेक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। तो अब ध्यान दीजिए, अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब सेट में सेट है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बोला है आपको, दिए हुए क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उसको सॉल्यूशन ढूंढना है। जितना आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे उतना आपको इजी लगेगा। मैथमेटिक्स में सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना होता है इजी वे से, ठीक है। तो 3 and 4 क्या है हमारा, x है ना, x लिख दिया मैंने, ये जो पार्ट हो गया x से कवर हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ ब्रेसेस बचे, तो ब्रेसेस दे दो यहाँ पे, सबसेट ऑफ a। मैंने कहा है आपको, कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, a अपने आप में खुद में एक सेट है। और देखिए x, ब्रेसेस लग गए इसमें, तो x क्या है, इसका सबसेट बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा, है ना। पहले में क्या था, ब्रेसेस नहीं लगे हुए थे, देखिए आप ब्रेसेस लगे थे क्या यहाँ पे, इसलिए सबसेट नहीं बन पाया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो x इज अ सबसेट ऑफ a, 2 इज अ सबसेट ऑफ a, 1 इज अ सबसेट ऑफ a, 5 इज अ सबसेट ऑफ a, 1 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a। हालांकि 1 2 x 5 भी a का सबसेट है, तो उसी तरह से x भी, ये सेट x भी इस a का सबसेट है। इसका मतलब इट इज क्या है, ट्रू, और यू कैन से इट इज करेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बिलोंग्स टू ए, ये है ना आपका सेट, तो 1 बिलोंग्स टू ए, यस ऑफ कोर्स 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 क्या है, ए का एलिमेंट है, तो इट इज ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो एसएस में जब कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया होता है ना, ब्रैकेट में ब्रैकेट हो गया या एसएस में, तो उसको एक्स मान लिया करो, चुटकी में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वेरी इजीली यू कैन सॉल्व दैट, इट विल नॉट टेक मोर टाइम, ठीक है। तो आप देखो अब यहाँ पे 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। बताओ मुझे, ए के हमारे जो एलिमेंट्स है 1 2 x एंड 5, अब वो कह रहा है कि 1 ए का सबसेट है। कहाँ तक सही लगता है आपको, बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, 1 ए का एलिमेंट है, दिस इज करेक्ट, लेकिन जब सबसेट की बात आ जाती है तो उसमें क्या होना जरूरी होता है,
ब्रेसेस होना जरूरी होता है, और यहाँ पे ब्रेसेस दिए हुए हैं क्या? नो, ब्रेसेस आर एब्सेंट हियर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट इज इट इज इनकरेक्ट। ये क्या बन जाएगा? इनकरेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे से फॉल्स भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका फॉल्स। अब ये कह रहा है 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियसली 1 to 5 ए में है और ब्रेसेस भी दिए हुए बाहर में। अगर ये ब्रेसेस नहीं होते, सिर्फ 1 to 5 पूछा होता इज अ सबसेट ऑफ ए, नो, इट कैनॉट बी द सबसेट ऑफ ए। वो बिलोंग्स टू हो सकता है, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, बट ये सबसेट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल द ब्रेसेस आर गिवन टू यू। सो सिंस द ब्रेसेस आर प्रेजेंट हियर, यस इट इज ट्रू, और यू कैन राइट इट इज करेक्ट। ये मैं CORRECT करेक्ट, ये 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनकरेक्ट स्पेसिफाई किया हुआ है, तो जैसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है उसी के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू को अंडरस्टैंड करने में वो इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर टाइम बिंग जस्ट पॉज द वीडियो, आप तब तक उतार लीजिए, देन विल सी क्वेश्चन नंबर 4। Okay, this question 3 contains again some more questions. First we will see that, and we will go to question number 4. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट कह रहे हैं 1 to 5 इज अ सबसेट, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। 1 to 5 तो ए में है, हाँ वो बिलोंग भी करते हैं, लेकिन बिलोंग्स के लिए सेट का सिंबल नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, सबसेट के लिए यूज़ किया जाता है सेट का सिंबल, या सेट खुद के लिए यूज़ किया जाता है, एलिमेंट्स को बिलोंग करने के लिए सिंबल नहीं दिया जाता है, ये सेट वाला नहीं दिया जाता है, तो इट इज़ फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, और यू कैन राइट इनकरेक्ट। जब मैं 8 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। अब हमारा ये सब के होने के बाद हमारा नया सेट ये बना था नहीं, अब हमें इसी सेट को रेफर करते हुए आगे चलना है, जो भी हम देख रहे हैं तो इसी सेट को रेफर करते हुए आगे चल रहे हैं पूरे क्वेश्चन में। तो देखो इसमें 1 तो है, 2 तो है, बट 3 इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे x आ चुका है, 3 4 को हमने x ले लिया है, 3 मुझे कहीं यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, हमें इस सेट के हिसाब से चलना है। ठीक है ना, तो ये सेट के हिसाब से हम चलते हैं तो 3 है ही नहीं यहाँ पे, इट इज़ नॉट देयर, मीन्स आई कैन से दैट, I cannot say that 1 2 3 is a subset of A. I cannot say that 1 2 3 is a subset of A, so it is incorrect statement or false statement. ठीक है स्टूडेंट्स, it is incorrect or false statement. अब 9 की तरफ बढ़ते हैं, phi belongs to A. अब इसमें देखो phi को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं? phi क्या होता है? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट कैसे लिखते हैं? मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये करली ब्रेसेस दैट इज एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए, हो गया ना, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। और मैंने कब आपको बताया है, जब भी ये बिलोंग्स टू का सिंबल आता है तो उसमें ब्रेसेस नहीं आना चाहिए, और जब ब्रेसेस आ जाते हैं इट मीन्स इट इज फॉल्स, है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो फाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई इज व्हाट? इट इज एम्प्टी सेट, है ना, फाई इज व्हाट? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम लोग करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स करली ब्रेसेस दैट एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। और जब सेट बिलोंग्स टू के साथ जब सेट का सिंबल आ जाता है स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स फॉल्स। ओके, इट बिकम्स फॉल्स। तो बढ़ते क्वेश्चन इसके 10th पार्ट की तरफ, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। मैंने अभी बताया स्टूडेंट आपको फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम लोग करली ब्रेसेस से, खाली करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इज अ सबसेट ऑफ ए। मेरे आपने देखा होगा मेरा 1.3 का जो बेसिक मैंने आपको वीडियो कराया था इसके पहले, है ना, वो आपने अगर देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि फाई और एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एनी ऑफ द सेट। एम्प्टी सेट जो होता है फाई, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। हमने देखा है ना, मैं आपको 2-3 एग्जांपल उसमें दिए थे, उसमें आपने देखा होगा कि एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो वही कह रहा है ये, ऑब्वियसली देखते ही पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट जो है, और यहाँ देखिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियसली इसके सबसेट क्या आएंगे? 1 2 x 5 1 2 2x x 5 1x x 5 5 1, और एक साथ में और भी रहेंगे, और साथ में एक क्या रहेगा, और एम्प्टी सेट भी रहेगा, मतलब 5 भी रहेगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, हमेशा रहता है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो इट इज ट्रू, और यू कैन राइट इट एज अ करेक्ट। ठीक है, और यू कैन राइट इट एज करेक्ट।
टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर दिस पार्ट 11 नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11, ये लास्ट पार्ट है इसका। ये कह रहा है कि फाई जो है ए का सबसेट है, लेकिन फाई के साथ में उसने ब्रेसेस दे दिया है, तो इसने और गड़बड़ कर दी यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि किसी भी सेट का फाई सिर्फ सबसेट होता है। मैंने आपको ये तो नहीं बताया हुआ है ना कि किसी भी सेट का ये सबसेट होता है, ये नहीं बताया हुआ। जब ब्रेसेस लग जाते हैं तो वो उस सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। ओनली एम्प्टी सेट दैट इज फाई या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा, उसमें फाई नहीं आएगा। फिर फाई एक तो या तो बाहर रहेगा या तो फिर सिर्फ ब्रेसेस रहेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट या फाई के साथ अगर ब्रेसेस लग जाते हैं तो इट कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ एनी सेट, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। फाई के साथ जब भी ब्रेसेस लग जाएंगे तो इट कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ब्रेसेस लगाए हुए उसने, सिर्फ खाली फाई होता तो सबसेट ऑफ ए, आई अंडरस्टैंड दैट, इट इज करेक्ट, ओके। बट व्हेन द ब्रेसेस आर देयर विद द फाई इट कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ ए, सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, or you can say that false statement. ठीक है students, now you just pause down this video and just note it down, then we'll move towards the question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो हमने 1.3 का बेसिक देखा था, उस वीडियो में बताया है कि किसी भी सेट का सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू। व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज दैट फॉर्मूला? फॉर दैट फॉर्मूला टू फाइंड द number of subsets of the given set is the thing but 2 raised to the power n. What is n? Where n is the n are the elements, r लिख देता हूँ, प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, are the elements of the given set, of the given set। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ठीक है। तो देखते हैं, पहला दिया आपको a, what it is given a, ओके। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि किसी भी सेट का एक फाई हमेशा एक एलिमेंट होता है। पहला सेट क्या बनता है, पहला सबसेट क्या बनता है? फाई, ठीक है। तो फाई तो पहले लिख ही देना आग बंद करके, उसमें कोई मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है कि है या नहीं है। हर एक सेट का फाई जो होता है हमेशा एक अपना सबसेट होता है। और दूसरा क्या होता है, देखो यहाँ पे, और एक ए। मैंने पिछले से बताया था फाई को कभी भी ब्रैकेट नहीं लगता है, ब्रेसेस नहीं लगते हैं। इन दिस प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव सीन, अगर ब्रेसेस लगता है तो वो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली फाई लिख के वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। एंड दिस ए इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। तो कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ सबसेट? 2। तो इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, देखो 2 raised to the power n। 2 n कितने एलिमेंट्स है? n इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज 1। तो 2 raised to the power 1 क्या हो जाएगा? 2। तो देखो आगे 2 सबसेट्स इसके। उसी तरह सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, a एंड b। मैंने आपको कह ही दिया है कि हमेशा आंख मूंद के पहले फाई को उसका सबसेट लिख देना, ठीक है। अब फिर क्या आएगा, उसके छोटे छोटे हिस्से। मैंने क्या बताया, सेट सबसेट क्या होते हैं? सेट के छोटे छोटे हिस्से बेसिकली। तो a, फिर क्या है आपका ये b। सेट खुद भी अपने सेट का सबसेट होता है, आई हैव डिस्कस विद यू इन माय प्रीवियस वीडियो। तो ए बी भी आएगा, ठीक है ना सर। अब आप बोलोगे सर बी ए भी तो आएगा, मैंने बताया आपको बी ए एंड ए बी बोथ आर सेम, बी ए एंड ए बी बोथ आर सेम, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। देखते हैं फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? 2 raised to the power n। व्हाट इज n? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 2 एलिमेंट्स आर देयर, दैट इज 2 raised to the power 2। 2 raised to the power 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 into 2, 2 2 जा 4। देखो 4 आगे क्या एलिमेंट, उसमें 4 सबसेट्स आगे क्या? 1 2 3 एंड 4। यस, मीन्स इट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 1 2 3। जैसे कि मैंने बताया हमेशा फाई को आग बंद करके लिख दो, वो हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं 1, उसी तरह 2 भी उस सेट का सबसेट है। ब्रेसेस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो बिलोंग टू वाला कंसेप्ट बन जाएगा, वो सबसेट वाला कंसेप्ट नहीं बनेगा। फिर बच्चा आपका 3, और मैंने बताया आपको सेट खुद भी अपने सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए क्या आएगा, तो उसके 1 2 3 उसके पहले, लेकिन हम लोग पहले ये देख लेते हैं। 1 2 आएगा पहले, 1 2, फिर आएगा 2 3, और क्या आएगा
1 3 भी आ सकता है ना। पहले 1 2 ले लिया, फिर 2 3 ले लिया, फिर 1 3। अब आप बोलोगे सर 2 1 भी तो आएगा, सर 3 2 भी तो आएगा। देखो 2 1 के लिए मैंने 1 2 ऑलरेडी लिख दिया है, 3 2 के लिए मैंने 2 3 ऑलरेडी लिख दिया है। एलिमेंट्स इन द सेट्स आर नॉट रिपीटेड एंड 3 1 के लिए 1 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। और सेट खुद अपना सबसेट हमेशा होता है, तो 1 2 3 भी उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए फॉर्मूला में डाल के देखते हैं। 2 raised to the power n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट 1 2 एंड 3। तो 2 raised to the power 3 कर दीजिएगा इसको। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने बार होगा स्टूडेंट्स, 3 बार होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अपने इसके हिसाब से 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, सॉरी 8 सेट्स होना चाहिए, 8 सबसेट्स होना चाहिए उसके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके कितने हो जाएंगे, 8 सबसेट्स इसके हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो तो ये बन गए इसके सब सबसेट। बात है फोर्थ पार्ट की तरफ। फाई इज व्हाट, मैंने पहले बताया आपको, किसी भी सेट के सबसेट अगर लिखना है तो आँख मूंद के क्या लिख दो, पहला सबसेट जो होता है वो होता है फाई। अब मुझे फाई के अलावा तो इसमें और कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो फाई की जो सबसेट है वो क्या रहेगा, फाई ही रहेगा, एक ही सबसेट आएगा इसका। मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट्स आपको, फाई को कभी भी ब्रेसेस नहीं लगाते, अगर ब्रेसेस लगा दोगे तो सबसेट नहीं बनेगा, इट विल नॉट बी द सबसेट। फाई का सबसेट सिर्फ फाई ही रहेगा, दैट इज इट विल हैविंग ओनली 1 सबसेट स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन डू इट। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने बेसिक वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। पी मतलब क्या होता है, पावर सेट। पी क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। और मैंने आपको बताया हुआ है पावर सेट क्या होता है। जैसे फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए कोई भी एक सेट आप लीजिए, सपोज देयर इज वन सेट ऑफ ए विच हैज़ एन एलिमेंट्स 1 and 2। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसके सबसेट कितने बनेंगे स्टूडेंट्स। पहले तो मैंने बताया हुआ है आपको, एक सबसे पहले आँख बंद करके फाई डाल दीजिए, फिर लगेगा आपका 1, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 1 and 2। ठीक है, तो कितने बन गए, 4। फॉर्मूला में डाल के देखोगे 2 raised to power n तो 4 ही आएगा वो। तो ये सब कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सबसेट आई हैव डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियो 1.3 का जब बेसिक चल रहा था, इनका सबका जो कलेक्शन होता है सबसेट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। पावर सेट का, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स 5 1 2 and 1 and 2। as it is a collection of all the subsets, तो इसको मैं ब्रेस लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये पी ऑफ ए क्या है, 5 1 2 and 1 and 2। तो कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे पी ऑफ ए के, 1 2 3 and 4 एलिमेंट्स, है ना। तो इसी तरह आपको फाई के बताना है, वेरी सिंपल, वैसे आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो क्या है, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, फाई दिया हुआ है। फाई के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ एक फाई ही होता है और कुछ नहीं होता है ना। फाई के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाई इज नथिंग बट एम्प्टी सेट एंड इट्स एलिमेंट इज ओनली फाई, एक ही आएगा। सो अगर मैं इन सब का कलेक्शन, इन सब के सबसेट्स का कलेक्शन, फाई का सबसेट एक सेट, सिर्फ फाई सबसेट आया हुआ है, इन सब का कलेक्शन क्या होगा, पी ऑफ ए, पावर सेट। ठीक है ना, फाई, इसको हम लोग ब्रेसेस में डाल देंगे जैसे मैंने इसको डाला हुआ था, है ना। तो कितने एलिमेंट्स, पी ऑफ ए के एलिमेंट्स कितने हो गए, ओनली 1, एम्प्टी सेट 5, बाकी तो और कुछ नहीं है, तो इट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जस्ट पॉज डाउन दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन।